हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। गाइज मैंने बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए सचिवालय सहायक भर्ती के लिए मैंने ऑलरेडी 3 पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करा दिया है, तो आप चेकआउट करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। गाइज वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको ही सहायता मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिवीजन होगा। तो गाइज इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं कमेंट जरूर करें कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है एवं आपने कितना स्कोर किया है। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। आपका ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये आंचल राजस्थान सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया है, जो कि वहाँ की सरकार है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो कि कोर किस तत्व से मिलकर बना है, तो ये निकेल और फेरस से मिलकर बना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कोर तो आपका ये 3 भाग में बटा हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कि क्रस्ट, कोर, मेंटल। तो कोर व मेंटल की बात करूँ तो कोर व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है एवं ब्राह कोर जो कि तरल अवस्था में रहती है, जबकि आंतरिक कोर आपका ये ठोस अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन बोल रहा है कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई रहती है। यह कथन असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री जो कि उत्तरी अक्षांश पर है, ये पूर्व की ओर मुड़ी हुई रहती है, न कि पश्चिम की ओर। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो कि 8 देशों तथा अटलांटिक महादेश से होकर गुजरती है एवं 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। अगला प्रश्न भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है, तो ये 24 नॉटिकल मील तक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ये द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो आपका पाक जल संधि आपका ये भारत एवं श्रीलंका हो जाएगा को जोड़ती है, एवं मलाक्का जल संधि, तो मलाक्का जल संधि आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ती है, जो कि मलेशिया और सुमात्रा दे रखा है। हार्मुज जल संधि, तो हार्मुज जल संधि आपका ये जोड़ेगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। बाब अल मंडेब जल संधि आपका ये लाल सागर एवं अंडमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो इसी के साथ आपका सूची बैठेगा ऑप्शन डी 34C2। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है, तो ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह पुस्तक कुल 72 पृष्ठ का है, जो कि इसमें नीरज चोपड़ा के जीवन के इतिहास और उपलब्धियों को शामिल किया गया है इस पुस्तक में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो बोल रहा है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। यह कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि महासागरों में भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो कि 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ये सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, तो ये धान की किस्म है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही गेहूं की किस्म की बात करूं तो पूसा सिंधु है, सोनालिका है, अन्य भी है। एवं सड़कों की बात करूं
तो वरुणा है, पूसा बोल्ट है, पीताम्बरी है, ये सारी आदि किस्म है। अगला प्रश्न, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो नदी है वेगई नदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वेगई नदी आपका ये तमिलनाडु में बहने वाली नदी है, तमिलनाडु राज्य में, जो कि यह पश्चिमी घाट की वरुसुनाडु पहाड़ियों में उत्पन्न होती है और अंत में पाक जल संधि में विलय हो जाती है। वही गंगवली नदी आपका ये कर्नाटक राज्य में पश्चिमी भाग में बहने वाली नदी है। पेरियार नदी जो कि आपका ये केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होने वाली अरब सागर में गिरती है। एवं भरतपुझा नदी आपका ये केरल राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसे हम नील नदी या नीला नदी के नाम से जानते हैं, भरतपुझा को। अगला प्रश्न, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर का पठार को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह पठार का क्षेत्र झारखंड में है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग जो कि इस पठार में आते हैं, एवं इस पठार में जो कि भारी मात्रा में आपका ये माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोयस व कोयला पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेकांग नदी नहीं मिलती? तो ये मलेशिया में मेकांग नदी नहीं मिलती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेकांग नदी जो कि आपका ये तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है, शुरुआत होती है, उद्गम स्थान है, एवं चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम से प्रभावित होते हुई दक्षिण चीन महासागर में गिरती है। तो बोल रहा है कि नहीं बहती, तो ये मलेशिया में नहीं बहती। अगला प्रश्न, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महायान किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं चौथी बौद्ध संगति जो कि कुंडल वन में आयोजित की गई थी, एवं इसमें बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म दो शाखा में बट गई थी, हीनयान और महायान। हीनयान जो कि महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर अवतार के रूप में उनकी पूजा करते थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? तो ये इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी। अमीर खुसरो के जन्म से पूर्व का रहा था इल्तुतमिश, इसलिए ये संबंधित नहीं है, समकालीन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापना की गई थी कई शहरों की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बिदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस युद्ध में डच पराजित होने के बाद से ही उनकी गतिविधियां समाप्त हो गई थी भारत से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये नवाब अब्दुल तलीब खान को मुस्लिम पुनर्जागरण जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका काफ़ी योगदान रहा था। ये मुस्लिम लीग जो कि 19वीं सदी में बंगाल में जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62 ईस्वी में रहा था। एवं भारत का प्रथम बजट जो कि 7 अप्रैल 1860 को किया गया था। अगला प्रश्न, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो ये होल्ट मैगजीन के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव जो कि सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में इनके द्वारा होल्ट मैगजीन के द्वारा किया गया था। एवं यह व्यवस्था जो कि
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। अगला प्रश्न, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अरविंद घोष के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई लेख की जो एक श्रृंखला है उसमें वर्ष 1907 ईस्वी में वंदे मातरम में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो है ऑडियोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनेमोमीटर जो कि हम वायु का वेग मापते हैं। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस नियम के अनुसार ही दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम जो कि उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे पहले कम विचलित होता है? तो है लाल रंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बैंगनी रंग अपने पथ से अधिकतम विचलित होती है। श्वेत प्रकाश जो कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद आपका ये विभ की ओर जो कि 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रत्येक रंगों का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है एवं विभिन्न रंगों का प्रिज्म से विचलन भी अलग अलग होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये करती है बैटरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही आपका सोलर पैनल आपका ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। डायनबो आपका ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भूपटल पे सबसे पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व आपका ये है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो आवर्त सारणी है 17, वर्ग 17 को हैलोजन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं हाइड्रोजन आपका ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन को सम्मिलित रूप से बना होता है। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये स्पेन में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 28 से 30 जनवरी तक आयोजित किया गया था। एवं नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 में किया गया था एवं इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है एवं नाटो में कुल सदस्य की संख्या 30 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर की बात कर रहा है तो क्रेपोलैक्टम पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रेपोलैक्टम जो कि आपका ये कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है CH2 का होल 5 CONH। नायलॉन को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्रेपोलैक्टम का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी जो कि फिल्टर फीडर है? तो है ऑस्टर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिल्टर फीडर जो कि ऐसा जीव है जो जल में निलंबित पोषक तत्वों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रभावित करते हुए प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व है? तो ये है मेलेनिन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मेलेनिन त्वचा में उपस्थित मेलेनोसाइट्स नामक कोशिका से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। एवं रक्त समूह जो कि आपका ए बी और ओ है, ये 4 भाग में बांटा गया है। अगला प्रश्न, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो कि पादप जीवाणु और कवक कोशिकाओं में मौजूद होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये मौजूद नहीं होती। अगला प्रश्न, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो ये होता है उभयचर और सरीसृप में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। मगरमच्छ के साथ साथ पक्षियों और स्तनधारियों में 4 कक्षीय कक्ष होता है। मानव शरीर में भी 4 कक्ष होते हैं।
मछलियों में सिर्फ 2 कक्षीय हृदय होता है। अगला प्रश्न, थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये खून के जमने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थ्रोम्बिन जो कि ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा ले जाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आपका ये रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है एवं संख्या में सबसे बड़ी। यह पूरे रुधिर का 40% हिस्सा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो कि आरसीबी को माना जाता है, रेड ब्लड सेल्स को, एवं इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण जो कि वयस्क मानव में अस्थिमज्जा और भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है। अगला प्रश्न, आमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो यह पेप्सिन करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो कि एक एंजाइम है जो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिसे खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बोल रहा है कि कृत्रिम चुंबक में एक ही आकार के बनाए जाते हैं। ये कथन असत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कृत्रिम चुंबक में विभिन्न आकार में बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपका ये कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, एवं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में आपका ये मीठा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो है सोयाबीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? तो होता है बैंगनी रंग का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिटमस विलियन जो कि बैंगनी रंग का रंजक होता है, थैलोफाइटा समूह के नीचेन पौधे से निकाला जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो है वृक्क। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रक्त, हृदय, रक्त वाहिकाएं आपका ये मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। वही आपका वृक्क मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। रक्त जो कि रक्त ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन व अपशिष्ट का परिवहन करते हैं एवं परिवहन रक्त वाहिकाओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, किस अर्थशास्त्री ने औसत लागत का सिद्धांत दिया है? तो ये दिए हैं गॉटफ्रीड हेबलर ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो ये शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है? तो ये संजय अग्रवाल जो कि कृषि सचिव पूर्व रह चुके हैं। केंद्र ने पूर्व कृषि सचिव जो कि संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति का गठन किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो है उड़ीसा राज्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। लौह अयस्क उत्पादन की बात कर रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किससे कहा जाता है? तो ये मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1991 से इन्हें कहा जा रहा है, माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो होता है लोकसभा। वहीं उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें 30 सदस्य समिति होती है एवं इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे
PN भगवती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो ये लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बोला जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। ये सत्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 67 के अनुसार राष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो, लेकिन उसे हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस अधिनियम में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा के क्षेत्र में 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 37 में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 37 के भाग 4 में के अंतर्गत शामिल उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना जो कि राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38, जो कि आपका भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो है संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में एक कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में इनसे संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी, जो कि संघ की कार्यकारिणी का एक हिस्सा है, अंग है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया है? तो किए हैं लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एवं इसका कार्यकाल 1880 से 84 के बीच रहा था। अगला प्रश्न, शक्तियों के वितरण की सूचियाँ कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? तो ये 7वीं अनुसूची में समाविष्ट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, एवं 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल विरोधी अधिनियम है, एंटी सेप्टिंग लॉ है। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो ये थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी हमारी धरती पे निवेश करें। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये बिहार के राजगीर जिले में है। ऑप्शन बिहार के राजगीर में है, जिला तो नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं वैशाली स्थित शांति स्तूप भी आपके वैशाली जिले में स्थित है, जो कि 78 मीटर ऊंचा है, 38 मीटर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? तो कुल 7 सदस्य देश है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है। वो आपके देश इस प्रकार हैं: बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल आदि। अगला प्रश्न, देवसाहम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनका जन्म 23 अप्रैल 1712 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले के नट्टम में एक हिंदू नायर परिवार में नीलकांत पिल्लई के रूप में हुआ था।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत रत्न सम्मान पाने वाला पहले खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 2014 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए थे। एवं भारत रत्न सम्मान की स्थापना ये आपका ये 2 जनवरी 1954 में की गई थी। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। एवं यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, जो कि सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल आदि शामिल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पत्र एवं पत्रिकाएं हैं? तो है अल हिलाल, ताजकीरा, इंडिया विक्स फ्रीडम यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो ये है रैंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी राजधानी प्रिटोरिया है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 2022 का थीम था ओनली वन अर्थ। तो गाइज, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।